हमने तलाक लेके औरतों को पछताते हुए देखा है। जो औरतें शौहर के घर इसलिए छोड़ आए कि हमारी इज्जत नहीं है, उन्हें जमाने की ठोकरें खाते देखा है। जो ससुराल में रहना इसलिए गवारा नहीं करती कि उनसे काम नहीं होता, जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, वो जब तनहा औलाद की जिम्मेदारी उठाती है तो उनके 14 तबक रोशन होते देखे हैं। जिन्होंने शौहर को सबक सिखाने के लिए अदालतों से तलाकें ली, उनको रुजू के लिए तड़पते हुए देखा है। बल्खीस ईधी ने एक इंटरव्यू में कहा था, दुनिया के जूते खाने से बेहतर है एक आदमी के जूते खा लो। ये जो फेमिनिस्ट लिबरल ख्वातीन औरतों को तलाक दिलवा के हुकूक दिलवाने निकलती है, उनकी तकलीद करने से पहले इनकी जाती जिंदगी में भी एक निगाह डाल लेनी चाहिए कि वो घर कैसे बसा रहे हैं, तलाक के बाद कितनी आइडियल लाइफ गुजार रहे हैं। मैं तलाक के खिलाफ नहीं हूँ कि इसका हक अल्लाह ताला ने दिया है, मगर ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, इसको पहला ऑप्शन मत समझिए। हालात नागुज़ीर है तब भी तलाक का फैसला करने से पहले अलहदा हो जाएं, 6 माह अलग रहें, फिर फैसला करें। घर टूटने नहीं चाहें, औलादें बर्बाद हो जाती है। अना को कुर्बान करना पड़े कर दीजिए, मगर औलाद को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। तलाक मसाइल का हल नहीं है, मियाँ बीवी के दरमियान जो मसाइल है उन्हें हल करें। मसाइल हल करना सीखें, ज़क सीखें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। झूठी अना और झूठी इज्जत में घर मत उजाड़ो। ये ठीक है कि मार मत खाएं, जुल्म बर्दाश्त मत करें, आवाज उठाएं, मगर तलाक आखिरी ऑप्शन है। कम से कम 6 माह अलहदा रहने के बाद फैसला करें।